हाल नहीं होगा। आपको क्रोध आ जाए तो आप सोचते हैं एक ही रास्ता है कि क्रोध को प्रकट करो, या एक रास्ता है कि क्रोध को दबा लो और पी जाओ। लेकिन पी गया क्रोध आगे पीछे प्रकट होगा। पी गया क्रोध पिया नहीं जा सकता, वो जहर उबलता ही रहेगा और कहीं न कहीं निकलेगा। और तब खतरे ज्यादा हैं, क्योंकि वो उन लोगों पर निकलेगा जिनसे उसका कोई संबंध भी नहीं था, और कहीं न कहीं उसकी छाया पड़ेगी और जीवन को नुकसान पहुंचेगा। माइकलएंजेलो ने लिखा है कि जब भी मुझे क्रोध पकड़ लेता है तब मैं छेनी उठा के अपनी मूर्ति को बनाने में लग जाता हूं, पत्थर तोड़ने लगता हूं। और लिखा है माइकलएंजेलो ने कि मैं हैरान हो जाता हूं कि 5-7 मिनट पत्थर तोड़ने के बाद मैं पाता हूं कि मैं हल्का हो गया, क्रोध तिरोहित हो गया, किसी आदमी को तोड़ने की जरूरत नहीं रही। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आपको क्रोध आए तो आप छोटे से प्रयोग करें और आप हैरान होंगे कि क्रोध नई यात्रा पर निकल सकता है। माइकलएंजेलो मूर्ति बना लेता है क्रोध से, सृजनात्मक हो जाता है क्रोध। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपको क्रोध आए तो आप इतना ही करें कि जोर से मुट्ठी बांधें 5 बार और खोलें, और आपका क्रोध तिरोहित हो जाए। आप कहेंगे इतना आसान नहीं, लेकिन करके देखें। जितने जोर से मुट्ठी बांध सकते हो पूरी ताकत लगा दें और खोलें, फिर बांधें और खोलें, और 5 बार, और फिर लौट के अपने भीतर देखें कि क्रोध कहां है। आप हैरान होंगे कि क्रोध हल्का हो गया या खो भी गया या समाप्त भी हो गया। जापान में वे सिखाते हैं बच्चों को कि जब भी क्रोध आए तब तुम गहरी सांस लो और छोड़ो। आप एक 15-20 सांस गहरी लेंगे और छोड़ेंगे और आप पाएंगे क्रोध विलीन हो गया। न तो उसे दबाना पड़ा और न किसी पर प्रकट करना पड़ा, और 20 गहरी सांस स्वास्थ्य के लिए लाभपूर्ण, वो सृजनात्मक हो गए। जो बंधे हुए रास्ते हैं वे ही आखिरी रास्ते नहीं। अध्यात्म जीवन की समस्त बेचैनी का नया उपयोग करना सिखाता। जैसे जब आपको क्रोध आए तो आप आंख बंद कर लें और क्रोध पर ध्यान करें। मुट्ठी बांध के भी शक्ति व्यर्थ होगी। श्वास लेंगे तो थोड़ा सा उपयोग होगा स्वास्थ्य के लिए, मूर्ति बनाएंगे तो थोड़ा सा सृजनात्मक काम होगा। लेकिन क्रोध जब आए तो आंख बंद करके क्रोध पर ध्यान करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ क्रोध को देखें कि क्रोध क्या है, क्रोध का दर्शन करें, साक्षी बन के बैठ जाएं, जैसे कोई और क्रोध में है और आप देख रहे हैं। और अपनी क्रोध से भरी प्रतिमा को पूरा का पूरा निरीक्षण करें। थोड़े ही निरीक्षण में आप पाएंगे क्रोध समाप्त हो गया, क्रोध विलीन हो गया। जैसा मुट्ठी बांधने से विलीन होता है, पत्थर तोड़ने से विलीन होता है, वैसा निरीक्षण से भी विलीन होता है। लेकिन निरीक्षण से जब विलीन होता है क्रोध, तो क्रोध में जो शक्ति छिपी थी वह आपकी अंतरात्मा का हिस्सा हो जाती है। जब मुट्ठी से आप क्रोध को विलीन करते हैं तो शक्ति बाहर चली जाती है। जब आप पत्थर तोड़ते हैं तो भी बाहर चली जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ शुद्ध निरीक्षण करते हैं, सिर्फ एक विटनेस होकर भीतर रह जाते हैं कि क्रोध उठा है, मैं इसे देखूंगा और कुछ भी ना करूंगा, इस क्रोध के पक्ष में विपक्ष में कुछ भी ना करूंगा, सिर्फ देखूंगा। ये भी ना कहूंगा कि क्रोध बुरा है, ये भी ना कहूंगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी ना कहूंगा कि मुझे क्रोध क्यों होता है। मैं सिर्फ देखूंगा। जैसे आकाश में एक बादल जा रहा हो, ऐसे भीतर क्रोध के बादल को देखूंगा। जैसे रास्ते से कोई गुजर रहा हो, ऐसे भीतर से गुजरते क्रोध को देखूंगा। सिर्फ देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं। और आप चकित हो जाएंगे, कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते क्रोध शांत हो गया है, और वो जो क्रोध की शक्ति थी वो आपको भीतर उपलब्ध हो गई। ज्ञानी जीवन की समस्त बेचैनी को निरीक्षण और साक्षी के द्वारा अंतर यात्रा पे उपयोग में ले आता है। वो फ्यूल बन जाती, वो ईंधन बन जाती। और इसलिए कई बार ऐसा हुआ है
कि महाक्रोधी क्षण भर में आध्यात्मिक हो गए। हमने वाल्मीकि की कथा सुनी, ऐसी बहुत कथाएं, और हमें हैरानी होती है कि इतने क्रोधी, हिंसक, हत्यारे तरह के व्यक्ति क्षण भर में कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए। राज, उसका रहस्य यही है। असल में अगर आपके पास क्रोध की शक्ति भी नहीं है तो आपके पास ईंधन भी नहीं है, आप उपयोग क्या करिएगा। इसलिए साधारण क्रोधी आध्यात्मिक नहीं हो पाता, ख्याल रखना। साधारण काम वासना से भरा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो पाता। साधारण दुष्टता से भरा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो पाता। उसके पास जो कुछ भी है उसमें वो कुनकुना ही हो सकता है, उबल नहीं सकता है। उसके पास शक्ति छीन है। इसलिए आप घबराना मत। अगर बेचैनी ज्यादा है, सौभाग्य है। अगर काम वासना प्रगाढ़ है, सौभाग्य है। अगर क्रोध भयंकर है, बड़ी परमात्मा की कृपा है। इसका अर्थ है कि आपके पास ईंधन है। अब ये दूसरी बात है कि ईंधन से आप यात्रा करेंगे कि घर जला लेंगे, इसमें जल मरेंगे या इस ऊर्जा का उपयोग करके यात्रा पर निकल जाएंगे, ये आपके हाथ में। परमात्मा ने जो भी दिया है वो सभी उपयोगी है, चाहे कितना ही विकृत दिखाई पड़ता हो और चाहे कितना ही खतरनाक और पापपूर्ण मालूम पड़ता हो। जो भी मनुष्य को मिला है उस सब की उपयोगिता है, और अगर उपयोग आप न कर पाए तो आपके अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको अगर खाद दे दिया जाए तो घर में ढेर लगा के गंदगी भर लेंगे, उनका घर दुर्गंध से भर जाएगा। और कुछ लोग हैं जो खाद को बगीचे में डाल देंगे और उसी खाद से फूल निकल आएंगे और उनका घर सुगंध से भर जाएगा। जो खाद को ही संभाल के बैठ जाएंगे वो भगवान को गाली देंगे कि ये क्या हम पर, ये किस भांति का अभिशाप कि ये खाद हमारे ऊपर डाल दिया है। जो जानते हैं वे खाद से फूल निर्मित कर लेते हैं। फूलों की जो सुगंध है वो खाद की ही दुर्गंध है। फूलों में जो रंग है वो खाद का ही, वो सब खाद ही रूपांतरित हुआ है। मनुष्य के पास क्रोध, घृणा, हिंसा खाद। अध्यात्म का फूल खिल सकता है अगर आप थोड़े से साक्षी को जगाने की कोशिश करें। साक्षी भाव माली बन जाता है। तो बेचैनी से घबराएं मत, अशांति से घबराएं मत। भीतर पागलपन उबलता हो, भयभीत न हो, उसका उपयोग करें, उसके साक्षी होना शुरू हो जाए। और जब भी कोई चीज भीतर पकड़े तो उसको अवसर समझें कि वो ध्यान का एक मौका है, उस पर ध्यान करें। ख्याल नहीं होगा, आपको क्रोध आ जाए तो आप सोचते हैं एक ही रास्ता है कि क्रोध को प्रकट करो।